एकदम मुस्लिम और हिंदू हो गया था। कांग्रेस आई नहीं है, न कल को आएगी। राहुल गांधी स्वयं क्यों नहीं लड़ते हैं? प्रियंका को क्यों बोल रहे? बहन को क्यों आप फंसा रहे हो भैया? सुई रात में गिर जाए तो वो मिल जाए। अभी तक रिजल्ट के नाम पे वास्तव में 20% ही वास्तव में मिला है। कि बनारस की स्थिति क्या है, बनारस के वास्तव में लोग भी नहीं समझ सुधरना चाहते हैं। आज तक बनारस के बारे में जमीनी स्तर पे आपको काम करना चाहिए। अब काम करोगे, पहले वहाँ पे करके दिखाओ, उसके बाद दुनिया भ्रमण करो आप। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हमारे साथ मौजूद है बनारस के कुछ लोग जिनसे बात करेंगे हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को इस बार केवल 1.5 लाख वोटों की जीत मिली है। हर बार उससे ज़्यादा लंबी मार्जिन से जीत मिलती थी और इस बार माना जा रहा था कि और भी लंबी जीत मिलेगी, पर मात्र 1.5 लाख वोट से जीते हैं, जिसके ऊपर विपक्ष जो है ताने कस रहा है कि केवल 1.5 लाख से जीते हैं। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि अगर प्रियंका गांधी लड़ जाती चुनाव तो मोदी जी का पत्ता साफ हो जाता है इस बार। तो पहली बात तो प्रियंका गांधी को लड़ाई क्यों नहीं? क्योंकि उनकी भी इज्जत की बात थी, वो भी खुद नहीं जानते थे और प्रियंका गांधी को लड़ाए नहीं। रही बात कि नरेंद्र मोदी जीते हैं वहाँ से 1.5 लाख वोट से ही, बात उसमें नहीं है। बात यह कि नेहरू जी भी 38,000 वोट से, लगभग 40 से 38,000 वोट से जीते हैं। इंदिरा गांधी हारी भी हैं पीएम रहते हुए, नेहरू जी जीते हैं, और उसके बाद तमाम राजीव गांधी भी लगभग 60,000 वोटों से जीते हैं। तो बात वो नहीं है, जीते हैं ये अपने दम पे। हाँ, इस बार का चुनाव ये हो गया था, एकदम मुस्लिम और हिंदू हो गया था। इज्जत की बात रही, बनारस में आज तक कांग्रेस आई नहीं है, न कल को आएगी। राहुल गांधी तो कह रहे थे प्रियंका गांधी उधर जाती तो इस बार तो कांग्रेस आनी तय थी। प्रियंका गांधी को लड़ा दे ना, अभी कह रहे हैं ना नेक्स्ट टाइम लड़ाएंगे भी नहीं, ये भी बात तो है। कह रहे हैं ना, आज से नहीं, अरविंद केजरीवाल भी आके चले गए। राहुल गांधी स्वयं क्यों नहीं लड़ते हैं? प्रियंका को क्यों बोल रहे? बहन को क्यों आप फंसा रहे हो भैया? जो राजनीति में है भी नहीं, आप उसको क्यों बोल रहे हो? आज भी नहीं टिकट दिए तुम, तो आप उसको क्यों लड़ा रहे हो? आप उसको बीच में गुमराह करके मोहरा बना के आप क्यों चाल चल रहे हो? आप खुद लड़ो ना, आप तो दोनों तो पार्टी के सेम हो ना, तो आपको लड़ना चाहिए ना। अच्छा, विकास कार्य हुए बनारस में, क्योंकि हम भी बनारस से हैं, आप भी बनारस से हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बनारसी भाषा में कि गुरु विकास हुआ है कि नहीं हुआ बनारस में? देखा भाई, बनारस में विकास अभी तक, जब से मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनना, क्यूटो बनावत न होके। अच्छा, विपक्ष तो कहला कि क्यूटो नहीं टोटो शहर बन गया, टोटो ही टोटो भरल। बात सही है, लेकिन अभी तक नहीं बना है। ये सबसे माइनस पॉइंट है। जहाँ का मोदी जी जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री हैं, 10 साल का कार्यकाल बीता, ये उनके लिए वास्तव में माइनस पॉइंट है, जो सही बात है। अभी तक कहीं कभी पीएम हुआ होता, सीएम हुआ था, आप सफेद उठा के देख लो, अखिलेश जी रहे हैं। सुई रात में गिर जाए तो वो मिल जाए, स्थिति ये है। मोदी जी कितना भी कंजस्टेड हो, कुछ भी हो, जब आपको यही चीज़ करना है तो 5 साल का मतलब 5 साल होता है, 365 दिन एक साल में होता है भैया। तो 10 साल बीता है आपका। जब 10 साल बीता है तो 10 साल के एंड में अभी तक ठीक है, मेट्रो की जगह नहीं है, रोपवे चला रहे हो। अरे भैया, अभी तक तो तुम्हारी ये होना चाहिए ऑर्डर कि वो रोपवे स्टार्ट हो जाना चाहिए। रोपवे स्टार्ट नहीं हुआ, कंजस्टेड है, ठीक है, भीड़ थोड़ा कम हुई है। आप अभी तक एक ओवरब्रिज जो बनवा रहे हो वो अभी तक फाइनल वास्तव में नहीं हुआ है। ठीक है, पता नहीं कौन सी दृष्टि पे काम कर रहे हो, क्या तो उसको क्या बना दोगे हमको नहीं पता है। अब क्या बनाओगे वो हमको नहीं पता है कि उनकी सोच क्या है, लेकिन अभी तक रिजल्ट के नाम पे वास्तव में 20% ही वास्तव में मिला है। क्या लगता है, अगर बनारस की जनता बनारसी सांसद चुनती, अजय राय जी भी तो मैदान में उतरे थे, अगर बनारस की सांसद रहते तो जनता के बीच में 24 घंटे अवेलेबल रहते, क्या लगता है मोदी उचित विकल्प हैं बनारस के लिए, या फिर बनारस का कोई लोकल नेता होना चाहिए जो बनारस की समस्या को अच्छे से समझता हो? नहीं भैया, देखिए, विकल्प कभी भी नहीं ये होता है। एक अगर सही भाषा में समझें तो विकल्प वही होना चाहिए, सरकार जिसकी बनी है, अगर वहाँ का सांसद है तो काम वही करेगा, चाहे कोई भी हो। सेंट्रल में जो पीएम है, जिस पार्टी की पीएम है, जो भी पार्टी का पीएम है, अगर वो बैठा है वहाँ पे, तब तो उसका बोले, भले ही कितने सांसद जीते हों, 100 सांसद 99 सांसद कांग्रेस के जीते, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वास्तव में नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बीएचयू में आए दिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी डॉक्टर के साथ बदसलूकी होती है, कभी छात्राओं के साथ होती है, उस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं बनारस के जो सांसद महोदय हैं, नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था? कई बार तो भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं का भी नाम आता है जो दुष्कर्म के कांड में पकड़े जाते हैं। किस तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत है सरकारें? जब महिलाओं का सवाल आता है तो क्या लगता है थोड़ी ढीली नज़र आ रही है क्या? नहीं भैया, देखिए, बात सही है आपकी। अब इस पर एक चीज़ बोलेंगे तो कई लोग बोल चुके हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं।
सरकार आपको क्या कर सकती है। बनारस की स्थिति क्या है, बनारस के वास्तव में लोग भी नहीं समझ सुधरना चाहते हैं। अगर यहाँ पे रखा है कि कूड़े का डब्बा है हरा और नीला, कूड़े का डब्बा उनका वहाँ पे है 10 फीट के बाद 12 फीट के बाद इधर आपका घर है, वो यहाँ से वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, ये उठा के ऐसे फेंक देंगे। अब सब नीला गुरु बन गया, जाते हैं। वास्तव में बनारस है, वहाँ के लोग को भी अभी तक नहीं समझे। हाँ, न्यू जनरेशन जो अभी तक हम लोग की है वो समझ रही है, थोड़ी धीरे धीरे, तब उसके लिए थोड़ा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। रही बात कि बनारस तो वास्तव में माशाल्लाह ये है, और लोग वहाँ पे हर एक गली में हर एक जगह भाई सबका भौकाल है। सब गुरु का चेला कोई ना। पूरा यहाँ चेला कोई ना है। आशीर्वाद में जा भो करके भैया, उसका भी संदर्भ बताएंगे संस्कृत में कायदे से। बताइए थोड़ा सा। नहीं तो अब हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, सॉरी, लेकिन हम कहेंगे कि सब वहाँ पे हैं, उससे हमसे नहीं मतलब है। जो आए दिन BHU की छात्राएं जो आप कह रहे हो, ये गलत है, इसका मतलब इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब बच्चे हैं, आज के समय में कन्हैया कुमार JNU में इतना बड़ा गलत करके आज लीडर बन गए हैं। आज कन्हैया कुमार लीडर बन गए हैं। क्या तथ्य है, क्या सही किए हैं वो, 1% नहीं सही किए हैं, बस हाँ ये है कि लीडर बन गए हैं। आप सोचो ना, भीमराव अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर जी की उपाधि मिली किसको, किस वजह से, कैसे मिली? उनके जो उनको पाला है, जो पोषा है, वो ब्राह्मण था ना। अगर इतना दुराचारी होता उस समय, इतना समस्या होती किसी को, तो कौन क्या करता? उनको पढ़ने देता? उनको संविधान लिखने का कोई भी देता? उस समय भी हिंदू उस समय तो प्रबल था, उस समय प्रबल था, लेकिन नथिंग, कोई नहीं समझा। बनारस की जनता को क्या कहेंगे इस बार चुनाव जब आने वाले होंगे, अब 5 साल और काम करेंगे मोदी जी, अब उसके बाद क्या सांसद के तौर पर चुनाव के लिए क्या एक क्राइटेरिया रखेंगे, कम से कम काम की गति को तेज बढ़ाने की कोशिश करें मोदी जी? बिल्कुल, अब काम अगर नहीं करेंगे तब तो पहले से तो अच्छा हुआ थोड़ा बनारस। बना, हाँ ये तो बात सही है, भीड़ भाड़ कम हुई है और वहाँ पे सारी चीज़ें सुधार। जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है बनारस। लेकिन अब थोड़ा पहले की अपेक्षा मान लीजिए 70% कम हो गई है, 30% है, लेकिन हाँ अभी उस समय तक भी नहीं है उतना कि जितना कि कोई कह सके कि नहीं जाम खत्म हो गया है, या फिर नॉर्मल हो, रेड लाइट जल रहा है कि एक बार में 90 सेकंड का रेड लाइट जल रहा है, फिर एक बार ठीक है नहीं पास कर पाए आप तो एक बार दोबारा फिर से जल गया, वो भी नहीं हो पाया है। तो ठीक है, अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन उनको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। आपने क्यूटो अब भूल ही गए, एक बार जब बोले 1-2 बार, उसके बाद आप नाम तक ले कि हम क्यूटो बना रहे हैं। इनको इस बारे में सोचना चाहिए। आज तक बनारस के बारे में ज़मीनी स्तर पे आपको काम करना चाहिए, और काम करोगे पहले वहाँ पे करके दिखाओ, उसके बाद दुनिया भ्रमण करो। आप जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं बताया गया कि काम जो हुआ है वो कम से कम धीमी गति से हुआ है, और जिसकी गति को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बनारस की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ मोदी जी को सांसद के रूप में चुना था, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा कम खड़े नज़र आ रहे हैं मोदी जी, और काम की गति को जो बढ़ाने की जनता डिमांड कर रही है वो मोदी को ध्यान में रखना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।